अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाज़ेब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके इन्फॉर्मर। आज हम बात करेंगे यूएफओ गेमिंग कॉइन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएफओ गेमिंग जो है ये एक एनएफटी गेमिंग प्रोजेक्ट है और आजकल मेटावर्स और एनएफटी गेमिंग वगैरह का जो है ट्रेंड चल रहा है और हर कोई ऐसे कॉइन की तलाश में है जो कि एनएफटी मेटावर्स से रिलेटेड तो कॉइन हो। तो आज मैं आपके लिए यूएफओ गेमिंग के बारे में फुल प्राइस प्रोटेक्शन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्या इसके $0.001 तक जाने के चांसेस है। क्या हमें अभी बाय करना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी बेरिश में है अभी, और क्या अभी हमें इसे बाय करना चाहिए, नहीं चाहिए? फ्यूचर में इसके जो है प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ करंट प्राइस की। तो करंट प्राइस जो है वो 0.50 के बाद 4968 के प्राइस रेंज पर इसका भी करंट प्राइस है। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 130 मिलियन डॉलर जो है इसका भी मार्केट कैप है। जबकि करंट प्राइस जो है जब बिटकॉइन जो है 38-39,000 डॉलर के रेंज पे था, तब भी उस वक्त तकरीबन इतनी ही प्राइस थी। और अब जो है बिटकॉइन जो है 36,000 डॉलर के रेंज में है, तब भी प्राइस इतना ही है। ज़्यादा मतलब इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं कि इसके ऑल टाइम हाई की। तो ऑल टाइम हाई जो है वो 0.40 के बाद 5592 के प्राइस रेंज पर इसका ऑल टाइम हाई था, और अब ये अपने ऑल टाइम हाई से -90% जो है डाउन में चल रहा है। तो अभी होल्डर्स की अगर बात करें तो 64,000 इसके होल्डर्स हैं। और अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो ये अभी तक 14 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, जिसमें कुकॉइन एक्सचेंज हो गया, एलबैंक एक्सचेंज हो गया, गेटाइयो एक्सचेंज हो गया, शिबा स्वैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया, बायबिट एक्सचेंज हो गया, बिटरू एक्सचेंज हो गया। कुल मिला के जो है 14 एक्सचेंज पर ये अभी तक लिस्ट हो चुका है। अगर टोटल सप्लाई की बात करें 25.7 ट्रिलियन इसकी जो है टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी जो है वो 25.7 ट्रिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये एक अच्छी बात है इस कॉइन के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इसमें जो है इसका डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और प्राइस जो है वो उसमें पम्प देखने को मिल सकता है। फिर अगर बात करें कि क्या ये $0.001 तक जा सकता है, तो सबसे पहले करंट प्राइस की बात करते हैं। देखिए, करंट प्राइस का मार्केट कैप जो है वो $130 मिलियन इसका मार्केट कैप है। तो इसको अगर ये ज़ीरो किल करना है तो इसके लिए $260 मिलियन मार्केट कैप चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर इस प्राइस ज़ोन पर पहुँचने के लिए $2.6 बिलियन मार्केट कैप चाहिए, और अगर इस प्राइस रेंज पर इसे आना है तो $26 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। तो 3 ज़ीरो किल करने के लिए टोटल इसे $26 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। अगर ये इस ज़ीरोस की बात करूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये ऑलरेडी इसको हिट कर चुका है। 1 हफ़्ते पहले इसका प्राइस जो था इसी रेंज पे था, और अभी मार्केट चूँकि बेरिश हो चुका है, इसलिए ये इस प्राइस रेंज पर आपको मिल रहा है। अगर इस प्राइस रेंज की बात करें $2.6 बिलियन जा सकता है, अगर जा सकता है तो कितना टाइम लगेगा? तो ये इतना कुछ ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। $2.6 बिलियन जो है यहाँ तक जा सकता है। कितना सा टाइम लग सकता है इस पे? तो मेरे ख़्याल से 1 साल लगा सकता है, और 2022 के एंड तक भी जा सकता है अगर मार्केट जो है वो बुलिश रही। अगर बिटकॉइन $50,000 से ऊपर रहा तब ये इसको हिट कर सकता है, एक नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं यहाँ तक। फिर अगर इसकी बात करें क्या $0.001 तक जा सकता है और फिर इस पे कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ तक भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये भी इतना ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए इसको 2 से 3 साल लग सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये बहुत जल्द हिट करे, 1 साल में हिट करे इस मार्केट कैप को, तब इसे क्या करना होगा? इसे बायनांस एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा, कोइनबेस एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा, रोबिनहुड, कराकन एक्सचेंज हो गया, जिमनी एक्सचेंज हो गया, क्रिप्टो डॉट कॉम हो गया, इटोरिक्स एक्सचेंज, इन एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा। इन कुल मिला के अगर 100 एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो जाता है, जिसमें टॉप एक्सचेंज भी इंक्लूड हो, तब ये इस प्राइस रेंज को जो है 1 साल के अंदर हिट कर सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ़ कुकॉइन और गेट.आईओ जैसे एक्सचेंज पर लिस्ट हो हुआ है, तो इसलिए अभी आपको इस प्राइस रेंज पर ये मिल रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है, जैसे मैंने कहा, 1 साल भी लगा सकता है, 2022 के एंड तक भी जा सकता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से 3 साल लगा सकता है, अगर बगैर बड़े-बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हुए की अगर बात करें, तो यहाँ तक भी इसके लिए 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। अगर बायनांस जैसे एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, तो $26 बिलियन 1 साल के अंदर भी कर सकता है, 2 साल के अंदर भी कर सकता है। तो और अगर इसकी बर्निंग हो जाती है और 50% इसकी बर्निंग हो जाती है, तब इसके लिए शायद मार्केट कैप शायद $12 बिलियन मार्केट कैप चाहिए हो या $10 बिलियन मार्केट कैप चाहिए हो।
तो फिर और भी कम हो सकता है मार्केट कैप, तब तक होल्डर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर किसी का ये टारगेट है इस प्राइस जोन पर, तो यहाँ तक अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए, तो 2 साल तक वेट कर सकते हैं, 2 से 3 साल तक, और यहाँ तक 1 साल के तक वेट कर सकता है यहाँ तक। तो अगर किसी ने बाय करना है तो मेरे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाय कर सकता है, एक अच्छा टोकन है। जो फंडामेंटल्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं वो आप भी देख सकते हैं, और जो मैंने आपको इसको प्राइस के बारे में बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो वो भी मैंने आपको भी बता दिया है कि अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप मतलब खुद कैलकुलेशन करें कि यहाँ तक पहुँच सकता है तो कितना टाइम लग सकता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। लेकिन यहाँ तक अगर किसी ने ये सोच रखा है कि यहाँ तक जा सकते हैं 1 साल के अंदर, तो मुमकिन है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि बाइनांस और कोइनबेस जैसे एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, तब ये मार्केट कैप इसके लिए वैसे देखा जाए कुछ भी नहीं है। जैसे अगर बात करें शिबा इनू की, शिबा इनू जब इन एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया था, तो वो उसका मार्केट कैप $48 बिलियन तक पहुँच गया था। पर ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसके लिए ये कुछ भी नहीं, ऊपर से इसकी सप्लाई बहुत कम है, जबकि शिबा इनू की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो यूएफओ गेमिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।